नमस्ते। इंग्लिश सीखते वक्त क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तीन छोटे से शब्द ए, एन और द सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि इनका सही इस्तेमाल असल में कितना आसान है। हाँ बिल्कुल, ये इंग्लिश के शायद सबसे छोटे शब्दों में से हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से अक्सर सबसे बड़े सरदर्द होते हैं। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, आज के बाद इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो आखिर ये आर्टिकल्स हैं क्या चीज? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक नाउन यानी कि संज्ञा के ठीक पहले आते हैं और इनका काम सिर्फ एक, बस इतना बताना कि जिस चीज की बात हो रही है वो आम है या कोई खास। इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, आर्टिकल्स की दो टीमें हैं। पहली टीम का नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इसमें खिलाड़ी हैं ए और एन। और दूसरी टीम वो है डेफिनेट आर्टिकल की, जिसका अकेला कप्तान है द। तो चलिए एक एक करके दोनों टीमों से मिलते हैं। तो सबसे पहले टीम इनडेफिनिट की बात करते हैं, यानी ए और एन की। इन्हें इस्तेमाल करने का बस सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, और वो है द रूल ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का नियम। ये नियम बिल्कुल सीधा साधा है। अगर कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, यानी व्यंजन की ध्वनि से, तो बस उसके आगे ए लगा देना है। जैसे बॉय, ब की साउंड है तो हुआ अ बॉय। कार, क की साउंड तो अ कार। और टीचर, ट की साउंड तो अ टीचर। सिंपल है ना? और इसका दूसरा हिस्सा, अगर कोई शब्द वावुल साउंड से शुरू होता है, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू जैसी आवाज से, तो हम इस्तेमाल करते हैं एन। जैसे एप्पल में ए की साउंड आती है तो बन गया एन एप्पल। एलिफेंट में ए की साउंड तो एन एलिफेंट। और यही है वो सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है। इट्स अबाउट द साउंड, नॉट द लेटर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमें अक्षर से, लेटर से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ उसकी साउंड, उसकी ध्वनि पर ध्यान देना है। सारा का सारा खेल आवाज का है बस। चलिए इसको एक बढ़िया उदाहरण से समझते हैं, जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। पहला शब्द है यूनिवर्सिटी। अब ये शुरू तो यू से हो रहा है, जो एक वॉवल लेटर है, लेकिन इसकी आवाज क्या है? यू, यानी य की साउंड, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए एन यूनिवर्सिटी नहीं, अ यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब दूसरा ट्रिकी शब्द देखते हैं, आर। ये शुरू होता है एच से, जो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, पर यहां एच साइलेंट है, वो बोलता ही नहीं। आवाज आती है आवर, आ की। और आ क्या है? एक वॉवल साउंड, इसलिए ए आर नहीं, एन आर सही है। देखा, सब साउंड का ही तो खेल है। चलिए, तो ए और एन तो क्लियर हो गया। अब हम अपनी दूसरी टीम के कप्तान से मिलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। और इसका नियम क्या है? इसका नियम है द रूल ऑफ स्पेसिफिसिटी। सीधे शब्दों में कहें तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक, किसी खास चीज की बात करते हैं तो द की एंट्री होती है। तो द कब कब इस्तेमाल होता है? पहला, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हों, जैसे द बुक ऑन द टेबल। इसका मतलब कोई भी किताब नहीं, बल्कि वही किताब जो टेबल पर रखी है। दूसरा, जब हम किसी चीज को दूसरी बार मेंशन करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आई सॉ अ डॉग। यहां ए लगा क्योंकि वो कोई भी डॉग था। पर अब अगर मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा तो मैं कहूंगा द डॉग वॉज बार्किंग। अब वो द डॉग बन गया। इसके अलावा जो चीजें दुनिया में एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, या फिर मशहूर इमारतें जैसे द ताजमहल। और हां, बड़ी नदियां, समंदर या पहाड़ों की रेंज जैसे द गंगा, द हिमालयाज, इन सबके साथ भी हमेशा द ही लगता है। लेकिन एक मिनट, क्या हर नाउन के आगे ए, एन या द लगाना जरूरी ही है? इसका जवाब है नहीं। जी हां, कभी कभी सबसे बेस्ट रूल होता है कोई रूल ना होना, और इसी को कहते हैं जीरो आर्टिकल रूल। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहां आर्टिकल्स को छुट्टी दे दी जाती है, जैसे जब हम प्लूरल नाउन्स की आमतौर पर बात कर रहे हों। स्टूडेंट्स आर वर्किंग, यहां द स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे। किसी भी भाषा के नाम के आगे, जैसे शी इज लर्निंग इंग्लिश, ना कि द इंग्लिश, महीनों या दिनों के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। और हां, ये वाला इंटरेस्टिंग है, किसी एक अकेले पहाड़ के नाम के आगे द नहीं लगता, जैसे माउंट एवरेस्ट। इसको ऐसे समझिए, द हिमालयाज पहाड़ों की पूरी रेंज है, एक टीम है, इसलिए द लगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट उस टीम का बस एक मेंबर है, एक अकेला पहाड़, इसलिए उसके आगे द नहीं लगेगा।
चलिए, काफी कुछ सीख लिया, तो अब टाइम है एक क्विक रिकैप का। देखते हैं कि क्या-क्या आम गलतियां होती हैं और उन्हें कैसे ठीक करना है। देखिए, ये कुछ क्लासिक गलतियां हैं जो बहुत लोग करते हैं। ए एप्पल, गलत। सही है एन एप्पल, क्योंकि साउंड ए की है। फिर है एन यूनिवर्सिटी, ये भी गलत। सही है अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि साउंड य की है। ए आवर, नहीं, एन आर, क्योंकि एच साइलेंट है। और आखिर में द माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल नहीं, सिर्फ माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो एक अकेली चोटी है। अब ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो अगर पूरी बात का निचोड़ निकालें, एक सिंपल सी समरी बनाएं, तो वो ये है, ए और एन इस्तेमाल होता है जनरल चीजों के लिए, कोई भी एक, और द इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए, वो वाला खास जिसके बारे में पहले से पता हो। बस इतना ही है। तो अब जब सारे नियम क्लियर हैं, तो अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। नॉलेज को टेस्ट किया जाए। आइए देखते हैं। एक वाक्य है, एन अम्ब्रेला इज ऑन द टेबल। अब सोचिए, इन दोनों खाली जगहों में क्या आएगा? पहला वाला तो काफी आसान है, बस अम्ब्रेला की साउंड पर ध्यान देना है। लेकिन असली चैलेंज है दूसरे वाले में। क्या ये कोई भी टेबल है या कोई खास टेबल? इसका जवाब ही बताएगा कि आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। सोचिए इसके बारे में।